अच्छा, वैसे तो इतना हमने वो भी किया नहीं है काम सारा। एक मैंने दोबारा एक दफ़ा बता देता हूँ, कोई मसला नहीं है। एक बॉक्स बनाया है, ठीक है, उसमें हमने क्या किया है, मेन की क्लास दे दी, ठीक है। अब उसको हम स्टाइल कर रहे हैं, ये विड्थ हाइट और बैकग्राउंड कलर मैंने ऐड कर दिया छोटा सा, ठीक है। अब वो बॉक्स बन गया है। अब एनिमेशन के लिए हमें दो प्रॉपर्टीज़ इंपॉर्टेंट होती हैं जो हमें चाहिए, ठीक है। एक एनिमेशन नेम है, और जो कि हम मतलब जैसे क्लास ऐड करते हैं, और उसी तरह ही हमने इसको भी ये नेम ऐड कर देना है एनिमेशन के लिए, ठीक है। क्योंकि हम जब नीचे जो होता है ना, हम उसका की फ्रेम बनाते हैं, ठीक है, और की फ्रेम के साथ वो नेम कनेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। जो की फ्रेम का नेम इस नेम से मैच करेगा वही चलेगा, ठीक है। अब ये चीज़ होगी, और दूसरा एक होती है एनिमेशन ड्यूरेशन, जिसमें हम उसका टाइम बताते हैं कि वो कितने सेकंड्स की ड्यूरेशन चलानी है हमने एनिमेशन के लिए, ठीक है। एनिमेशन कितने सेकंड चलेगी, 3 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड, 15, 20, जितने भी दे सकते हैं। तो मिली सेकंड में भी होता है, ये सेकंड में भी होता है, वो हमारी मर्जी है, हम जितना मर्जी लगा दें, ठीक है। अब यहाँ पे इसका सिंटेक्स क्या था कि हम ऐड की फ्रेम लिखते हैं, और उसके अंदर आ जाता है हमारा नेम, जो भी हमने एनिमेशन नेम लिखा होता है, ठीक है, वो यहाँ पे आएगा। और सेकंड हम उसकी एनिमेशन के पॉइंट्स जो हैं वो यहाँ पे बनाते हैं इसकी ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, कि हमने किस पॉइंट से स्टार्ट करना है और कहाँ पे एंड करना है। अब इसमें क्या होता है कि पहले अब तो अपग्रेड हो गई है, परसेंटेज में आ गया पॉइंट्स। पहले ये होता था इसमें फ्रॉम और टू दो पॉइंट्स होते थे, ठीक है। पहला वाला फ्रॉम है और सेकंड टू है। उनकी अपने अपने ब्लॉक्स भी होते हैं कर्ली ब्रैकेट लगा के, कि इसके अंदर मैं कोई भी सीएसएस की प्रॉपर्टी दे सकता हूँ। अब फ्रॉम जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट है, और टू जो है वो लास्ट वाला पॉइंट है, ठीक है, कि यहाँ से एनिमेशन स्टार्ट होनी है और टू तक जाएगी, ठीक है। और उसके इसके दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो 3 सेकंड का होगा। 3 सेकंड के अंदर उसने यहाँ से यहाँ तक जाना है। अब प्रॉपर्टीज कैसी हो सकती हैं, मैं इसको फर्ज कर लो मार्जिन लेफ्ट टॉप भी ऐड कर सकता हूँ। स्टार्टिंग में इसका मार्जिन लेफ्ट जीरो ही है, और मैं उसको जीरो से स्टार्ट करूंगा कि यहीं से बॉक्स चलना स्टार्ट हो, यहाँ से बॉक्स स्टार्ट हो, और उसको हम आगे मूव करवा लें, नीचे करवा लें, या जहाँ पे मैंने उसको बॉक्स को लेके जाना है। तो उसके लिए मुझे सेकंड पॉइंट बताना पड़ेगा कि इसको रोकना कहाँ पे है। अब मार्जिन लेफ्ट मैंने ऐड कर दिया 500 पिक्सल। 0 पिक्सल से 500 इसने डिस्टेंस कवर करना है, और जो उसके अंदर सेकंड होंगे वो 3 होंगे। जैसे ही रिफ्रेश करूंगा तो एनिमेशन स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ से ये अपने 500 जो डिस्टेंस है ना वो कवर करेगा, और 3 सेकंड के अंदर अंदर करेगा, ठीक है। और क्या होता है जब टू वाला पॉइंट लास्ट होता है ना, वहां पे जाके ये एनिमेशन खत्म हो जाती है, और ये वापस अपने ओरिजिनल पॉइंट्स पे आ जाता है जो हमने ऊपर उनको स्टाइल दिया होता है, ये एनिमेशन खत्म हो जाती है, ठीक है। वन टाइम अगर चलाएं तो इस तरह होता है। अब नई अपग्रेडेशन क्या आई है इसमें कि फ्रॉम और टू तो सिर्फ दो पॉइंट्स थे ना, हमें और भी चाहिए होते हैं अक्सर, कि मैं एनिमेशन के लिए 4-5 पॉइंट्स बनाऊं। पहले मैंने उसको इस कॉर्नर में मूव करना है, फिर मैं उसको नीचे लेकर जाऊं, फिर मैं वापस कहीं और मूव करवाना चाह रहा हूँ। तो इस तरह के डिफरेंट पॉइंट्स बनाने के लिए ना, अब उन्होंने इसको भी हम कमेंट कर देते हैं यहाँ पे। यहाँ पे आता है ऐड की, फिर हम दोबारा बना लेते हैं बॉक्स मूव। सेकंड, अब उन्होंने क्या किया, अब उसकी जगह पे परसेंटेज के पॉइंट्स बना दिए हैं, 0%, और जो लास्ट पॉइंट है वो 100%, ठीक है। अब अब इधर वही काम होगा फ्रॉम और टू वाला, जैसे मर्जी जैसे पहले मैंने किया था, ठीक है। मार्जिन लेफ्ट या मार्जिन टॉप अभी करके दे लेते हैं 0 पिक्सल, और मार्जिन टॉप 400 पिक्सल। अब ये टॉप की तरफ मूव करेगा, लेकिन पॉइंट्स वही हैं, मैं प्रॉपर्टी जो मर्जी लगा सकता हूँ, ठीक है। ऊपर से नीचे आ गया, और 3 सेकंड के अंदर आएगा। अच्छा, अब ये चीज़ बनाने का फ़ायदा ये हुआ था कि हमें इसके अंदर जो है ना मल्टीपल जितने मर्जी पॉइंट्स बना सकते हैं। मैं इधर 10% का पॉइंट बना लूँ, मैं 20 का बना लूँ, 25 का, 21, 22, 23, मतलब पॉइंट्स जितने भी है ना, 100 पॉइंट्स है तो 100 पॉइंट्स बन सकते हैं इसके अंदर। लेकिन उनका डिपेंड किस पे करता है, सारा इस ड्यूरेशन पे डिपेंड करता है कि मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। अब 3 सेकंड का 100% होता है ये, कि उसने 3 सेकंड के 100% पे यहाँ तक पहुँचना है। अगर फर्ज कर लेते हैं मैंने ना इसको 20% का एक पॉइंट बनाया, और मैं इसको कह देता हूँ कि
आपने जो मार्जिन लेफ्ट है ना, या मार्जिन टॉप, 20% के अंदर अंदर तक ना आपने 300 तक पहुंच जाना है। ठीक है, 0 से 300 जाएगा। लेकिन सिर्फ इसके पास 20% है इस ड्यूरेशन की। 3 सेकंड का 20% कितना होता है? ये अप्रोक्सीमेट हमारा 1 सेकंड से भी थोड़ा सा कम टाइम होता है। ठीक है, ये इसको डिवाइड करेगा 20% पे, और वो जितनी हमारे वैल्यू बचती है ना, उतने सेकंड्स में ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा। ठीक है, अब इसके पास तकरीबन 0.8, लेट कर लेते हैं 0.8 सेकेंड्स इसके पास हैं कि इसने यहाँ से यहाँ तक जाना है, और डिस्टेंस इसके पास ज़्यादा है। अब ये क्या करेगा, इधर से इधर तो जाएगा लेकिन स्पीडली जाएगा। और जब 20 से 100% जाना है इसने, इसके पास 80% का डिस्टेंस पड़ा है। और वो बाकी सारे सेकंड्स जो बचे हैं, यानी 2.2 उसके अंदर उसने सिर्फ और सिर्फ 100 पिक्सल का डिस्टेंस कवर करना है। तो ये पॉइंट्स उन सेकंड्स पे डिपेंड कर रहे होते हैं। अब ये देखो, पहले ये फास्ट आया नीचे 300 पे, बाद में इसके पास 2.2 सेकंड थे कि वो मतलब आराम से जो है ना 100 का डिस्टेंस कवर करना है। ये देखो, एंड पे वो स्लो हो गया था बिल्कुल। तो इन पे भी डिपेंड कर रहा होता है पूरी एनिमेशन। ये सारे पॉइंट्स जो है ना, हमने मतलब जब आगे एनिमेशंस की वेबसाइट बनानी है तो उनमें ये क्लियर हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। तो बहुत मतलब सारा काम ही इन पॉइंट्स का है कि हम पॉइंट्स कैसे सेट करते हैं। सही है। जितनी ड्यूरेशन हम बढ़ाते जाएंगे, मैं 6 सेकंड कर दूंगा, उतना ये स्लो हो जाएगा थोड़ा सा। अब ये यहाँ से या फास्ट गया है और नीचे और बिल्कुल स्लो हो गया। ठीक है, अब ये चीज़ तो क्लियर होगी कि नीचे वाले पॉइंट्स क्यों बनाते हैं और कैसे हम बना सकते हैं। ठीक है, सेकंड चीज़, मैं अब इसको फिलहाल क्या करता हूँ कि लेफ्ट पे ही कन्वर्ट करते हैं। मैं अब ऊपर वाली प्रॉपर्टीज आपको समझा दूँ। ये 0 से इसने जाना है 400 तक, और इसके पास सेकंड कितने हैं, 6। इसको थोड़ा कम कर लेते हैं, 4 सेकंड। अच्छा, ये अब 0 से 400 तक जाएगा। ठीक है, अब आपने एक चीज़ नोट की होगी कि ये ना स्टार्ट से जब चलता है तो ये फास्ट होता है, और जब रुकता है तो मतलब उससे पहले ही ना थोड़ा स्लो हो जाता है। ये फास्ट है, और यहाँ पे ये स्लो हो गया, और रुकते रुकते बिल्कुल ही स्लो हो जाता है। ठीक है, मतलब उसकी एक कांस्टेंट स्पीड नहीं है उसके। उसको मैनेज करने के लिए ना इन्होंने एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन, ये एक प्रॉपर्टी बनाई है। ठीक है, अब इसके अंदर एक तो हमारे पास ईज की प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, ईज, इज इन, इज आउट, और इज इन आउट, ये सारी हैं। सिंपल अगर हम ईज लगाते हैं ना तो ये बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, इसमें इसका कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। जैसे ये फास्ट है और एंड पे स्लो हो रही है ना, तो उसी तरह ही हो जाएगा। और इसको हमें एज इट इज रखना पड़ेगा। उसके बाद आती है एक इज इन। ठीक है, अब इज इन क्या होती है? अगर हम ये प्रॉपर्टी ऐड कर देते हैं तो ये स्टार्ट पे स्लो होता है और एंड पे जाके फास्ट हो जाता है। ठीक है, अब ये स्टार्ट बिल्कुल स्लो ले रहा है और एंड पे फास्ट हो जाएगा। अच्छा, ये हो गया इज इन। इज आउट इसका रिवर्स है, और वो इसके ही इक्वल हो जाता है, जैसे ऊपर इज था ना, इज आउट। जैसे अब ये देखो फास्ट है, और एंड पे जाके रुकता रुकता ये स्लो हो गया। वही काम इज वाला हो गया। ठीक है, इसके बाद आती है हमारे पास इसी की ही आगे प्रॉपर्टी आती है एनिमेशन इज इन आउट। उन्होंने दोनों दोनों प्रॉपर्टीज को मिला के इन और आउट इकट्ठी कर दिया। और इसमें क्या होता है, स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों स्लो होती है, और सेंटर में ये फास्ट हो जाता है। यानी उसका जब भी 50% तक पहुंचेगा ना, तब ये फास्ट होगा, और एंड और स्टार्ट इसका स्लो होगा। अब ये फिर स्लो हो गई है, सही है। इसी तरह, और इसका लास्ट एक पॉइंट है लीनियर। ठीक है, अगर हम ये ऐड करते हैं ना, तो ये बिल्कुल कांस्टेंट स्पीड से चलता है, यानी इसमें कोई भी फर्क नहीं आएगा स्लो हो या फास्ट का। अक्सर हम यही यूज कर रहे होते हैं हर एक एनिमेशन में। ठीक है, और इसमें एक और भी है, बल्कि मैं आपको वो भी समझा देता हूँ। लीनियर, और
यहाँ पे ये आ जाती है स्टेप्स, कि हम इसके स्टेप्स बना लेते हैं हर एक, मतलब कि इसने ना मूव करना है। अक्सर आपने देखा होगा वो टाइप राइटिंग का आ रही होती है ना एनिमेशन की, हम टेक्स्ट राइट कर रहे होते हैं, वो एक एक लेटर करके लिखता है और एनिमेशन रुक रुक के चलती है, वो भी एनिमेशन से बन जाता है। ठीक है, वैसे तो अभी जावास्क्रिप्ट से बनाते हैं लोग, तो एनिमेशन से भी बन जाता है, और उसमें हम ये वाले स्टेप्स ऐड करते हैं कि अब मूव तो होगा ये 0 से 400, लेकिन उसको मूव करने के लिए मैंने कितने स्टेप्स लेने हैं, मैं 5 लिख देता हूँ। अब ये 5 स्टेप्स से चलेगा, मतलब मूव स्लोली नहीं करेगा, 5 स्टेप्स लेगा खुद ब खुद। ठीक है, ये भी हमारा वो क्लियर हो गया। और इसके बाद आ जाती है हमारे पास एनिमेशन ड्यूरेशन, मैंने आपको बता दी है, नेम मैंने बता दिया है, डिले, डिले पे चले जाते हैं। ठीक है, अब डिले क्या होता है कि जैसे मैंने बताया ना, मैं रिफ्रेश करता हूँ पेज, एनिमेशन उसी वक्त फौरन स्टार्ट हो जाती है, ये चलना शुरू होगी। ठीक है, डिले ये होता है कि वो स्टार्टिंग में कुछ सेकंड्स का डिले अगर हमने देना हो, कि ये 2 सेकंड रुक के उसके बाद एनिमेशन चलनी चाहिए, या 10-15 सेकंड रोक के हम उसके बाद एनिमेशन चलाना चाह रहे हैं। अब मैंने 2 सेकंड का डिले ऐड किया है, मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये 2 सेकंड का डिले पूरा करने के बाद स्टार्ट हुई है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ इतना ही है कि वो अगर हमने, और ये रिफ्रेश पे ही सिर्फ एक दफ़ा डिले का मतलब अप्लाई करती है, बाद में ये इन्फिनाइट चलती रहती है। अच्छा, डिले के बाद आता है हमारे पास इटरेशन काउंट। ठीक है, जो कि हमारे पास आ जाएगा इन्फिनाइट, इसमें एक ही वैल्यू होती है। अगर हमने एनिमेशन बार बार चलानी हो, यही सेम एनिमेशन, तो वो क्या करेगा, एज इट इज उसको प्रिंट करता रहेगा। ठीक है, अच्छा मैं एक मिनट आउटपुट दिखा दूँ, ये देखो, 0 से 100 चलती है और उसके बाद फिर से ये स्टार्ट हो जाती है, उसी तरह मैं रिफ्रेश नहीं कर रहा, खुद ही चल रही है। ठीक है, ये इनफिनाइट का पॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद आ जाती है एनिमेशन फिल मोड। इसमें आपके पास दो आते हैं, बैकवर्ड और फॉरवर्ड्स। ठीक है, बैकवर्ड जो है वो डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि एनिमेशन 0 से 100 वाले पॉइंट तक जाएगी, लेकिन बाद में ये मतलब इनफिनाइट, मैं इसको एक मिनट पे खत्म करके फिर करता हूँ। अब 0 से 100 पे जाती है और वापस वो इसी जगह पे अपने वापस वाले पॉइंट पे आ जाती है। इसका मतलब ही यही है कि ये बैकवर्ड जा रही है एनिमेशन। ठीक है, और अगर हम फॉरवर्ड लगा देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये लास्ट वाले पॉइंट पे जाके रुक जाएगी। ठीक है, अब जो भी उसका लास्ट पॉइंट होगा ना, उधर एनिमेशन रुक जाएगी, वो चाहे मैं जो मर्जी चेंज कर दूं। इसमें हम कलर्स वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, कुछ भी। ठीक है, बैकवर्ड और फॉरवर्ड ये भी हो गया। और उसके बाद आती है हमारे पास डायरेक्शन। ठीक है, इसमें हमारे पास 4 तरह की डायरेक्शंस आती हैं, ऑल्टरनेट, रिवर्स, एनिमेशन, डायरेक्शन। एक रिवर्स है, एक ऑल्टरनेट है, एक ऑल्टरनेट रिवर्स है, और बाकी एक तो बाय डिफॉल्ट वाली प्रॉपर्टी है। ठीक है, अच्छा अब रिवर्स में क्या होता है कि एनिमेशन ना आपको 100 से 0 की तरफ लेकर जाएगी। पहले तो वो स्ट्रेट चलती है ना, 0 से 100 की तरफ जाती है, तो वो रिवर्स में सिर्फ इतना ही होता है, वो मतलब 100 से 0 की तरफ चली जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद आती है हमारे पास ऑल्टरनेट। बाय डिफॉल्ट ऑल्टरनेट जो है ना वो वर्क नहीं करती, तो इसको हमें चलाना पड़ेगा इनफिनाइट के साथ। जैसे कि अब मैं आपको करके दिखाता हूँ, एक तो ऑल्टरनेट लग गया, ठीक है, और एक इनफिनाइट। ये दोनों प्रॉपर्टीज इकट्ठी यूज होती हैं। ठीक है, इसके अलावा इनफिनाइट के अलावा ऑल्टरनेट नहीं चल सकता। अब इसका मतलब क्या होता है कि ये पहले 0 से 100 जाएगी, फिर 100 से 0 की तरफ वापस भी आएगी, रिवर्स स्टेप भी लेता है, और वही सेम लूप चलता जाएगा। ठीक है, तो ऑल्टरनेट इस तरह से चलती है। और ऑल्टरनेट रिवर्स
वो इन दोनों को मिला के ही कि ये इन्फिनाइट लूप भी चलाएगी, और स्टार्ट जो होगी वो रिवर्स करेगी, यानी 100 से स्टार्ट करेगा। ठीक है, इसी तरह 0 पे जाके फिर वापस आएगा। ये भी हो गया हमारा अल्टरनेट रिवर्स। और कौन सी रह गई है? एक लास्ट हमारे पास है प्ले स्टेट, पॉज और रनिंग। ठीक है, अब पॉज का मतलब ये है कि अगर मैंने एनिमेशन बना दिया, मैं उसको फिलहाल बाद में एक्टिव करूंगा या बाद में रनिंग में लेके आऊंगा, तो इस तरह से हम उसकी जो स्टेट है ना वो पॉज कर देते हैं, और फिर बाद में हम उसको रनिंग जब करेंगे, होवर इफेक्ट वगैरह पे भी लगा सकते हैं, या क्लिक फंक्शन पे भी जब जावास्क्रिप्ट करते हैं कि मैं क्लिक करूँ तो एनिमेशन स्टार्ट होनी चाहिए, या फिर क्लिक करूँ तो रुक जाए, तो वो उस स्टेट के लिए हम ये चीज़ यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वो ये दोनों स्टेट्स आ जाती हैं। क्लियर हो गया सबको? और कोई क्वेश्चन वगैरह? चलिए ठीक है, मैं बाकी ये सेंड कर देता हूँ रिकॉर्डिंग वगैरह भी। इस पे ना आप लोगों ने टास्क जो है वो बनाना है छोटा सा ही। जैसे कि मैंने ये बॉक्स मूव किया है, ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, बॉक्स की एनिमेशन सेम बनानी है इसी तरह की। उसको ना आपने चारों तरफ मूव करना है, यानी इस पॉइंट से स्टार्ट होगा, ये सेकंड कॉर्नर पे जाएगा, फिर नीचे आएगा इस बॉटम पे, राइट बॉटम पे, फिर इधर जाएगा लेफ्ट बॉटम पे, और उसके बाद टॉप पे वापस आ जाएगा। ये 4 पॉइंट्स क्या, ये रूट जो है ना ये पूरा कवर करेगा। ठीक है, इस तरह से एक ये एनिमेशन बनानी है। फिर बल्कि अब यही एक ये वाली बना के लेके आना सही है, ताकि फिर क्लियर हो जाए, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। चलो ठीक है फिर, ओके, अल्लाह हाफिज़।